channel, The Book of Knowledge. My name is Sneha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box. I can make it for you all. So today we are back with our day 11 of English speaking course. आज हम हमारे English speaking course के day 11 में आ गए हैं, यानी 11वें दिन में। आज के आप जैसे जानते हैं कि मैंने आपकी इंडेफिनाइट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है टेंसेस में। आज इस लेक्चर, अगर आप ये लेक्चर पूरा एंड तक देखोगे तो उसके साथ ही साथ आपकी परफेक्ट सीरीज भी खत्म हो जाएगी। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको परफेक्ट सीरीज का लास्ट टेंस, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। फिर हम अपना नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे, यानी नया टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पे आप फिलहाल ध्यान मत दीजिए, आप फ्यूचर परफेक्ट पे ध्यान दीजिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप अभी जैसा देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे अभी मेरी स्क्रीन आ रही होगी। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 11 लिखा है, क्योंकि आज हम आ गए हैं हमारे डे 11 में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। तो चलिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टेंस ऑफ परफेक्ट सीरीज। जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, टाइप्स ऑफ टेंसेस ये मैं आपको हर वीडियो में लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए कि मैं ये जो मेन टाइप के टेंसेस है ये एक्चुअली होते क्या हैं। तो मेन टाइप्स के टेंसेस मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका जो भी रूट है, आप कह सकते हो, जो भी मेन चीज है वो यही है। इसी के वजह से ये पूरा टेंसेस बना है, इसी के लिए मैं हर वीडियो में ये सारे तीनों टेंसेस लिखती हूँ। फिर आज आप जैसे जानते हैं, मैं आपको हर टेंस के लिए एक पहचान बताती हूँ, उसके कुछ आप जिससे उसे पहचान सको, और साथ ही साथ उसका फॉर्मूला बताती हूँ कि आप हिंदी, जो भी हमारे हिंदी वाक्य होते हैं, उसे आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और कैसे इंग्लिश में एकदम परफेक्ट बन सकते हो। तो चलिए, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी मैं आपको वैसे ही पहचान दूंगी। आपको फॉर्मूलाज में हर वीडियो में यही चीज कहती हूँ, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से बायात करने होंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज बायात करोगे, आप उतने ही ज्यादा, जितना अच्छे से आपको फॉर्मूला बायात होगा, उतना ही अच्छे से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे सेंटेंसेस को, और उतना ही अच्छी आपकी और फ्लुएंट भी इंग्लिश हो जाएगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे, या लिया होगा या दिया होगा, ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं, अगर कोई भी टेंस में, कोई भी मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में ये सारी चीजें लिख के आए और ये सारी चीजों की आवाज आए, जैसे उसने खा लिया होगा, तो लिया, उसमें भी ये जो लिया दिया, इसमें भी आ की साउंड आती ही है, वो वहां गई होगी तो ई आ जाता है वहां पे, तो इसकी आवाजें आएंगी और ये सारी चीज वहां पे लिखे होंगे, तो उसी को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोल सकते हो। अगर आपको कोई नींद में से उठा के भी अचानक से पूछ ले कि ये सेंटेंस का आप ये सेंटेंस को क्या कहोगे, तो आप उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप तुरंत बता सकते हो, अगर उसके एंड में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको ये सारी पहचान पता है, इसके लिए आप उसे बता सकते हो अच्छे से। तो चलिए अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल की तरफ मैं आपको हर बार अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी नॉर्मल सेंटेंसेस, ये बात मैं आपको नॉर्मली हर दिन बताती हूँ। अब इसका नॉर्मल सेंटेंस का आप कैसे फॉर्मूला बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये जैसे आप जानते हो कि सब्जेक्ट आप क्या है, उसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। विल शैल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हर एक फ्यूचर टेंस में विल शैल कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती रहती हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा हो ही जाता है। और इसमें जैसे आप जानते होंगे कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें हैड था जो सबके साथ लग रहा था, तो ये वाले टेंसेस में हैव है जो सबके साथ लगेगा, इसमें हैज या हैव नहीं है, सिर्फ हैव है। और साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मैं आपको जैसे आपको बताई हूँ, हर परफेक्ट टेंस के एंड में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो अब चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार, विल और शैल किसके साथ लगेगी। ये आप अच्छे से जानते हैं कि हम पुराना मेथड भी देखेंगे, नया मेथड भी। नए मेथड के हिसाब से, मॉडर्न मेथड जो है उसके हिसाब से हर चीज के साथ विल लग जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बट पुराने मेथड के हिसाब से ये सारी चीजें यानी ही, शी, नेम इट, दे में विल लगेगा और आई या वी में शाल लगेगा। यही दो ऐसे आई या वी में ही सिर्फ शाल लग सकता है अगर आप पुराने के हिसाब से चलते हो तो, वरना अभी के हिसाब से अगर आप आई और वी के साथ भी विल लगाते हो तो भी
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर इस वीडियो में आपको पुराने वाले सेंटेंस के साथ चलूंगी और वो क्यों आप अच्छे से जानते हैं, ताकि आपको आगे चल के आपके सामने कभी शाल दिखे तो आप उसे पहचान जाओ कि हाँ मैंने याद किया था, ये मैंने पढ़ा था, मुझे पता है ये क्यों लिखा गया है, इसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ जाएगा। आपको हर एक एग्जाम्पल्स में आपको वीडियो एंड तक इसी के लिए देखने बोलती हूँ, ताकि आप हर एक एग्जाम्पल से वाकिफ हो जाओ और आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में समझ जाए। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हमारा देखते हैं। वह खा चुकी होगी। शी यानी इसमें सब्जेक्ट जो है। विल मैंने जैसे कहा क्योंकि ये ही शी नेमिट में आता है तो ही शी के साथ विल लगेगा। हैव मैंने कहा हर चीज के साथ हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटन। शी विल हैव ईटन। एक्चुअली इसके साथ बहुत सारे मॉडल वर्ब्स भी है जो लगते हैं, बट जैसा आप जानते हो कि आपने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, बहुत टाइम है, 60 डेज का हमारे पास टाइम है। हम धीरे धीरे करके सारी चीजें एकदम फटाफट सीख लेंगे। अभी के लिए आपको यही ट्रिक यूज करनी है, यही फॉर्मूलेज यूज करने हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। तो सेकेंड टेंसेस हमारा जो है, सेकेंड एग्जाम्पल वो है उसने पूछ लिया होगा। ही हमारा सब्जेक्ट, विल क्योंकि ये ही शी नेमिट में आता है, और हैव हर के साथ लगेगा, हर चीज के साथ, और आस्क्ड यानी आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड होता है। सो मैंने बुक रख दिया होगा। आई इसमें मैंने पुराने वाला मेथड यूज किया, जैसे आई शाल लिखा है, आप आई विल भी लिख सकते हो। आई शाल हैव केप्ट द बुक। आप ऐसे भी अगर मॉडर्न तरीके से लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल हैव केप्ट द बुक, तो भी इट्स नॉट प्रॉब्लम। बट इस वीडियो में मैं आपको पुराने ट्रिक के हिसाब से चल रही हूँ, इसके लिए मैं आपको इसमें शाल लिखी हूँ। तो चलिए अब रूल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंसेस आप अच्छे से जानते हो, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा। और ये हैव यहाँ पे क्यों चला गया, विल हैव शाल हैव के साथ क्यों नहीं आया, आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि हमें तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। इसके लिए हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा पहला ये रहेगा पहले नंबर पे, फिर आएगा विल और शाल जो कि दूसरे नंबर पे रहेगा, और नॉट हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर हैव चौथे नंबर पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पांचवें नंबर पे। तो ऐसे आपका फॉर्मूला है। तो चलिए इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये एग्जांपल्स फिर से देख लेते हैं एक बार। मैं आपको हर चीज के लिए अच्छे से एग्जांपल्स देखी हूँ ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मेहमान नहीं खा रहे होंगे। गेस्ट विल नॉट हैव ईटन। मैं आपको हर बार नॉर्मल सेंटेंस देखी हूँ और उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करने करती हूँ, बट इसमें मैं आपको सीधा नहीं वाले सेंटेंस दी हूँ इसमें, और इसमें नहीं लिखा है, पर इसमें नहीं लिखा है तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दूंगी, पर आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से फॉर्मूलाज देख के ही बनाना है। तो गेस्ट विल नॉट हैव ईटन, ये उसका ट्रांसलेशन यानी कन्वर्ट हो जाएगा। राज ने पढ़ाई नहीं की होगी। राज हमारा सब्जेक्ट, विल हम नॉर्मली जो लेते हैं क्योंकि वो नेम है। नॉट तीसरे नंबर पे आ गया, हैव सबके साथ लगेगा, और स्टडी। राज विल नॉट हैव स्टडीड, ये स्टडी का तीसरा फॉर्म स्टडीड होता है। कोमल खाना पका चुकी होगी। कोमल विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, यानी आप जैसे देख सकते हो कोमल हमारा सब्जेक्ट है, विल जो नॉर्मली आता है, नॉट तीसरे नंबर पे, हैव सबके साथ आता है, और कुक्ड यानी कुक का तीसरा फॉर्म। तो ऐसे आपको समझना होगा। मैं आपको देखे जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूलेज पे ध्यान देना है। आप जो हिसाब से मैं आपको ऐसे बताती हूँ ताकि आपका फॉर्मूला पे ध्यान जाए, इसके लिए मैं आपको इतने अच्छे से मतलब ये कोमल सब्जेक्ट है हमारा, हर एक ये फॉर्मूला से रिलेट करके बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए अब हम हमारे बेसिक एग्जांपल्स में आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है यानी नॉर्मल सेंटेंस है, और ये हमारा इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। तो पहला है हमारा एग्जाम्पल, सारा नहीं सो रही होगी। सारा विल नॉट हैव स्लेप्ट। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपको ज्यादा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो चुका होगा अभी तक, तो इसलिए मैं आपको अभी फॉर्मूले के हिस्से रिलेट करके नहीं बता रही हूँ, ताकि आप अभी इसे रिलेट करके देखिए। उसने गाना गा लिया होगा। She will have sung the song. सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। मैं आपको कहती हूँ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर चाहिए, कुछ भी उससे कुछ भी रिलेटेड डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। क्या वह गिर गई होगी। विल शी हैव फॉलन। इंटरोगेटिव में मैं हर बार बोलती हूँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, बट इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब विल होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन हेल्पिंग वर्ब विल होता है क्योंकि वो पहले आता है, इसके लिए हमने बी वाला हेल्पिंग वर्ब लिया है। तो विल शी हैव फॉलन, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है और बाकी का सेंटेंस सेम।
तो ये आप जैसे जानते हो मैं हर बार आपको बेसिक प्रैक्टिस के लिए ये देती हूँ ताकि आप पूरे दिन प्रैक्टिस कर पाओ और भी ज़्यादा आपकी इंग्लिश परफेक्ट कर पाओ। इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप को। तो आई होप कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। इसका भी ले लीजिएगा। इसमें आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस यानी नॉर्मल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करके दिखाया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को। तो आई होप अभी तक आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसी तरह से हमारी परफेक्ट सीरीज खत्म होती है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो आई कैन मेक अनदर वीडियोज फॉर यू ऑल। और आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिकॉज आपको एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।